आप देख रहे हैं ABP 9 न्यूज़ में आपके साथ अहमद भाई पटेल। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा, देश का प्रथम राष्ट्रपति आज राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ अभी हमारी मौजूदगी हर हर महादेव चौक पे है और राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद है शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह। मैं ये कार्यक्रम 82 से मनाता आ रहा हूँ। उस समय में डीएम नहीं करते थे। डीएम तो लोकसभा में 10 साल पहले जब क्लियर हुआ, लोकसभा में आवाज़ उठवाए, तब से भारत में कोई महापुरुष का चौराहा पर मूर्ति है वो माल्यार्पण करते हैं। मगर आज जब देखिए नगर निगम देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, सफाई भी नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं। 11 बजे डीएम आने की बात है और मैं तो 9 बजे से ही 11 बजे तक मैं कार्यक्रम करता हूँ। जहाँ बोलते हैं स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, आप बोल रहे हैं सफाई की। ये जाने नगर निगम, जाने जिला प्रशासन क्या स्वस्थ और क्या स्मार्ट है। देख रहे हैं कि सफाई भी नहीं हुई है। और आज राजेंद्र बाबू की 141वीं जयंती है और भारत के वैसे प्रथम राष्ट्रपति हर वर्ष मैं 82 से भी मनाता आ रहा हूँ। इनको मैं जयंती शुभ, इनका विचार मैं और बेगूसराय शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति और जेपी सेनानी के बिहार के अध्यक्ष के नाते मैं आज से नहीं 82 से विश्व के महापुरुष को मनाता हूँ। वही करीब में राजेंद्र बाबू हैं। नगर निगम तो बोल रहे हैं हम सुंदरीकरण के लिए अभियान चला रहे हैं। क्या सुंदरीकरण किए? देखे सफाई भी राजेंद्र बाबू पर नहीं हुआ। जब ऑफिस में जाकर मैं कह चुका, उसके बाद भी नहीं हुआ। डिप्टी मेयर भी कह चुके, उनका भी बात नहीं माना गया। अब आएंगे मेयर, आएंगे तभी ना बात कहा जाएगा। देखते हैं क्या। किन किन को आमंत्रित किए? आमंत्रित किए मेरे पास सब आ गए। प्रशासन अलग से आती है और मेरे तमाम जिस दल के कहा है, हर दल के उप मेयर आ गए। प्रथम मेयर आलोक बाबू आ गए। उसके बाद आपको रवि प्रसाद गांधी आ गए, अलग चौधरी आ गए, सुशील जी आ गए, तमाम सीताराम शास्त्री आ गए। कोई ऐसे नहीं है जो जयंती पुण्यतिथि पर लगता है वो नहीं आते हैं, आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है जुल्फ़कार जी, जो जेडीयू के वर्तमान जिला अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष। हमारे साथ जुल्फ़कार जी मौजूद है। आइए इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी जन्मतिथि जयंती है। इस पर हमारे शिक्षक नेता अमरेंद्र बाबू 1982 से ही मनाना शुरू किए और हम लोग को निमंत्रण दे के बुलाते हैं। जो बुद्धिजीवी बेगूसराय के बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में खास करके जयंती है, सब लोग मनाने के लिए आए हैं और अच्छे कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि शरीक होने का। और सारे लोग अभिभावक जो पहुंचे हुए उनका नमन करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है बेगूसराय के डिप्टी मेयर अनीता राय जी। इनसे हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। मैडम, आज देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाई जा रही है, इस पर क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपके चैनल को भी, क्योंकि आप मेरी आवाज़ को हमारी जनता तक पहुंचाते हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और साथ में आज हमारे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती है। मैं उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूं और एक ही संदेश देना चाहती हूं कि वो जब देश के लिए इतना किए, कर्म से इंसान जाने जाते हैं। जब आप धरती पर जन्म लिए हैं तो आपको भी कुछ कर्म करना चाहिए। अगर किसी महापुरुष का हम जयंती मनाते हैं, इसमें एक ही मेरी मकसद रहती है कि आप भी अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए, किसी गरीब जिसे सहारा कोई देने वाला नहीं है, अगर एक सहारा बन के आप सामने आते हैं तो आपने कर्म का निर्वहन करते हैं। इसी को जगाने के लिए हम जयंती मनाते हैं और आज यहाँ आए हैं जयंती में। मैडम, यहाँ अभी एक बात पता चली है, जैसे कि सरकार के द्वारा स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है, सुंदरीकरण का लिए लगातार अभियान जारी है, लेकिन यहाँ पे कुछ गंदगी का माहौल ये देख के मुझे भी दुख हुई है। जब हम आए हैं, ये सरकारी कार्यक्रम है आज का और पेपर में भी आया था कि 11 बजे डीएम साहब आए हैं, अभी तक नहीं पहुँचे हैं वो।
लेकिन जब यहाँ की स्थिति मैंने देखी तो मैंने खुद नगर आयुक्त को कॉल लगाया, सिटी मैनेजर को कॉल लगाया। जब वो दोनों नहीं सुने तो फ़ोन नहीं रिसीव किए तो फिर हमने स्वच्छता पदाधिकारी को लगाया। मैंने उनको कहा ये क्या तरीका है, आज राजेंद्र बाबू का आज जयंती है और बीच हर हर महादेव चौक पर है जहाँ से नगर की शुरुआत होती है, लोग गुजरते हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं कितनी गाड़ी मोटरसाइकिल, लोग अपनी यात्रा का शुभ आरंभ करते हैं। और वैसी जगह पर अगर इसका रंग रोगन नहीं हुआ और अगर कोई महापुरुष हैं उनका रंग रोगन हो जाता है, पहले से तैयारी होती है, तो ऐसी क्या बातें थी जो राजेंद्र बाबू का जयंती है और यहाँ न रंग रोगन तो दूर की बात हुई, यहाँ सफाई तक नहीं हुई थी, वहाँ चूना ब्लीचिंग नहीं हुई थी, जिसके लिए मुझे बहुत झाड़ू नहीं लगा है। जब मैंने फ़ोन किया 2-4 लेबर आए, तब तक ले हमारे शहर के बहुत सारे अभिभावक बैठ चुके थे। उस समय धूला उड़ाना या गंदगी फैलाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये स्थिति बनी हुई है। आगे से मैं भी इस बात पर ध्यान रखूँगी, मेरा भी कर्तव्य, भले वो मेरा बात नहीं सुनते लेकिन मैं अपनी कर्तव्य का निर्वहन हमेशा से करती आई हूँ। ऐसा नहीं, जुल्म के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो कोई एक व्यक्ति भी उठा सकता है। ऐसे तो मैं डिप्टी मेयर हूँ, मैं इसका ध्यान रखूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमसे बात करने के लिए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बेगूसराय के डिप्टी मेयर अनीता राय जी। इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिए हैं कि जो आज जैसे कि सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान और स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती हर हर महादेव चौक पर मनाई जा रही है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है और आज यहाँ गंदगी का माहौल देखा गया है। इस गंदगी को लेकर हमारे डिप्टी मेयर साहिबा भी बहुत बेहतरीन बात रखें, इस पर हम ध्यान रखेंगे। फिर आइए कुछ व्यक्ति से बात करने का हम प्रयास करते हैं। सर आपका परिचय? मैं विश्वभूषण संघ और भाजपा से हूँ। आज राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मना रहे हैं। पूर्व मेयर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती हमारे देश रत्न राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 तक, यानी हमारे जन्म से पूर्व ही उनकी पद से अपना छोड़कर पटना आश्रम आ गए, गांधी आश्रम। हम लोग एक पढ़ा करते थे सुनहले अक्षरों में, गांधी और दिनकर की अपनी आप बीती होती थी। काशी में कवि सम्मेलन में जब गांधी राष्ट्रकवि दिनकर। सर आप लोग का सरकार रहते हुए पर आज राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है और हर हर महादेव चौक पे आप लोग मना रहे हैं, लेकिन जहां स्वच्छता अभियान की बात की जाती है, सौंदर्यीकरण की बात की जाती है, स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे गंदगी का माहौल। सबसे पहले तो राष्ट्रीयता की बात आती। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन अपनी उपस्थिति मल्यार्पण में नहीं किए हैं अभी तक, जबकि दिन के 12 बजने चले हैं। लेकिन राष्ट्रीयता की एक दुर्भावना है कि देश के हमारे जिला के प्रतिष्ठित गणमान्य मेयर, जिलाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक या फिर तमाम समारोह के पदाधिकारी अभी तक यहाँ उपस्थिति नहीं दिए हैं। हम एक जिला प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि अगर श्री कृष्ण बाबू की प्रतिमा बरौनी रिफाइनरी के अंदर लगी है तो हमारे देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा भी उनके टाउनशिप कैंपस के अंदर कर दिया जाए और एक विस्तृत रूप से भव्य उनका भवन बना दिया जाए और उसमें स्थापित किया जाए। हम जिला प्रशासन और बरौनी रिफाइनरी के ईडी महाप्रबंधक से ये मांग करते हैं और इस मांग को हम प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आइए हमारे साथ मौजूद है बेगूसराय के पूर्व मेयर आलोक अग्रवाल जी, आइए इनसे भी हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। सर आज प्रथम देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के शुभ अवसर पर क्या कहना चाहिए? देखिए, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम लोग आज हर हर महादेव चौक पर जो उनकी आदमकद मूर्ति है उन पर माल्यार्पण कर हम उनकी 141वीं जयंती मना रहे हैं। यह जो शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति जिसके अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह हैं, उन्होंने यह आयोजन। हम यही कहना चाहेंगे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ईमानदारी, सादगी और त्याग के प्रतिमूर्ति थी। वे बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने गांधी जी के बुलावे पर जब वो चंपारण का आंदोलन हुआ था तो उनके साथ हो लिए थे देश की आज़ादी के लिए आंदोलन के लिए। वहाँ पर चंपारण में क्या था कि वहाँ पर अंग्रेज़ लोग नील की खेती करते थे और वहाँ के जो किसान थे उनको बहुत ही उनका शोषण करते थे, तो उसी के विरोध में वो आंदोलन किए थे और हमेशा इस देश की आज़ादी के लिए राजेंद्र बाबू हमेशा लड़ते रहे। और देखिए उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। एक बार जब एग्ज़ामिनेशन देने के लिए गए तो उनको 10 प्रश्न का जवाब, उसमें कहा गया आंसर एनी 9। उन्होंने दसों क्वेश्चन के जवाब लिख दिए और एग्ज़ामिनर से कहा कि एग्ज़ामिन एनी 9। एग्ज़ामिनर को कहना पड़ा, जब उनके उत्तर को देखा कहीं में कोई कमी नहीं, उनको कहना पड़ा कि एग्ज़ामिनी इज़ बेटर देन एग्ज़ामिनर। तो ऐसे वो थे, बहुत ही त्याग पुरुष थे। आज की राजनीति और उसके समय की राजनीति में आज बहुत अंतर आ गया है। हम लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए कि और उनके त्याग और जो बलिदान है उनसे हम लोगों को एक सीख ले करके इस देश को, इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर होना चाहिए। मैं अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं डॉक्टर राजेंद्र बाबू को और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ अभी मौजूद हैं बेगूसराय के पूर्व मेयर डॉक्टर आलोक अग्रवाल साहब जी, और इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने बातों को रखे हैं और हम व्यक्ति से बात करने का प्रयास करेंगे, जुड़ने का प्रयास करेंगे। आइए हमारे साथ आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के शुभ अवसर पर क्या कहना चाहिएगा? अभी 11:30 बजा है, अभी कोई प्रशासन या कहीं से भी कोई माल्यार्पण करने नहीं आए, इसलिए यहाँ पर जो है ना ये सुखदेव सिंह समन्वय समिति के द्वारा ये आयोजन किया गया था अमरिंदर जी के द्वारा। तो ये निर्णय लिया गया कि 11 बजे कि अब कोई नहीं आए हैं तो डिप्टी मेयर के द्वारा ही इनका माल्यार्पण करा दिया जाए। और हम सभी लोगों का विचार हुआ और इसके कारण जो डिप्टी मेयर के द्वारा इनके माल्यार्पण करा दिया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो देश के आज़ादी में जिनकी आज़ादी के कारण आज हम सुख भोग कर रहे हैं उसको कोई याद नहीं कर रहा है, वो बहुत दुख की बात है। इसी बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। जी अभी हमारे साथ मौजूद है रवि गांधी जी। आज राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पे इनसे कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। सर आज आप लोग राजेंद्र प्रसाद जी का जयंती मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर मैं आज उस व्यक्ति का जयंती मना रहा हूं जो त्याग के मूर्ति थे। 12 वर्ष 3 महीना अपने कार्यकाल को राष्ट्रपति के रूप में देने वाले, उससे पूर्व देश के लिए क्रांतिकारी कई आंदोलन में हिस्सा लेने वाले, जब अपना पद छोड़ के पटना बिहार में जब रहने आए थे उस समय भी एक आश्रम लिए थे। आज उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज कोई पार्षद भी बन जाए, विधायक अगर बन जाए तो उनके पास बंगला होती है, बड़ी बड़ी कारें होते हैं। आज राजनीति का परिवेश ऐसा बदल चुका है कि जो राजनीति में है उन लोगों की बड़ी दुनिया हो जाती है, जो इस क्रांति का आंदोलन में है उनकी दुनिया ख़त्म भी हो जाती है। हम राजेंद्र बाबू के प्रेरणा को लेने के लिए आए थे उनके जयंती पे। मेरी उम्र तो उतनी नहीं है, जब ये नहीं थे तब के कई साल बाद हम लोगों का जन्म है, पर इनकी प्रेरणाओं से ये आता है आत्मविश्वास कि हमें थोड़ा सा भी है तो उसी में संतोष भरा जीवन को जीना है और देश के लिए कुछ अच्छा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आइए हमारे साथ रोटी बैंक चलाते हैं सदर अस्पताल के बगल में, और इनका शुभ नाम जानने का भी हम प्रयास करेंगे। सर आप अपना शुभ नाम? मेरा नाम हुआ पवन कुमार शर्मा। मेरा जन्मभूमि हुआ लखीसराय डिस्ट्रिक्ट और मैं सीमा में रहता हूं। और बचपन से ही मैं कुछ न कुछ सार्वजनिक काम करते आया हूं।
आज 3-3.5 साल से हॉस्पिटल गेट के सामने रोगी और रोगी के सेवादारों में समर्पित मैं एक संस्था बनाया हूँ। और जो भी गरीब गुरबा, जो भी निस्सहाय व्यक्ति आते हैं, सरकार ने तो रोगी को खाना दे देते हैं, लेकिन सेवादार को कौन खाना देगा। मैं यही कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ। और हमारे अमरिंदर बाबू शिक्षक नेता जो हैं उन्हीं से जुड़े हुए हैं। और जहाँ जहाँ जिन महापुरुष का पुण्यतिथि जन्मतिथि होता है उनमें मैं इनके साथ रहता हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से और बेगूसराय के तमाम जनप्रतिनिधि के सहयोग से मैं रोटी बैंक चला रहा हूँ। कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि एक रोटी हमको दीजिए, एक रोटी दीजिए, मात्र एक रोटी पर दे दीजिए। एक चूल्हा एक रोटी, एक चूल्हा एक रोटी। मैं बेगूसराय में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जो भी गरीब जाएंगे सबको मैं 6 रोटी 5 रोटी जो होगा मैं देने का यह संकल्प लिया हूँ। और जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे चैनल के तरफ से भी अनुरोध रहेगा कि बेगूसराय जिला वासियों से कि इनका सहयोग किया जाए। एक चूल्हा एक रोटी की इन्होंने बात की है। एक चूल्हा एक रोटी, अगर एक रोटी से आप अगर सहयोग करते हैं तो जैसे रोटी बैंक अभी चला रहे हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल में गरीब लोग पहुंचते हैं जिनको खाने पीने की दिक्कत होती है, उनको सेवा देने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं लगातार। आप इनका सहयोग कीजिए, ये हमारे तरफ से अनुरोध है।